नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनिल गुप्ता पुनः स्वागत करता हूं आपका मनी ज्ञान चैनल में। और आज बात करेंगे कि कैसे एस्ट्रोलॉजी या फिर एक पैटर्न फॉलो करता है कोई भी स्टॉक, और उसकी प्राइस कैसे एक पैटर्न को फॉलो करती है। तो ये रिदमिक पैटर्न है। और अभी मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि कोई शेयर अगर हर नवंबर में बढ़ता चला जा रहा है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अ, हर नवंबर में वो भविष्य में भी एक अच्छी रिटर्न देगा। ये एक बड़ा मूलभूत सिद्धांत है एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में यही गणना की जाती है कि पहले अगर इस पैटर्न ने एक पर्टिकुलर तरह से परफॉर्म किया था, तो अगली बार भी वो पैटर्न वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो जैसे अब हमारे सामने उदाहरण के लिए ये चार्ट खुला हुआ है, ये है मद्रास फर्टिलाइजर। अब हम इसमें देखते हैं कि ये पिछले नवंबर में 25 नवंबर के आसपास इसमें अच्छी ग्रोथ आई थी 2023 में। ये आपके सामने एविडेंट है। उसके बाद देखिए, नवंबर 2022 से दिसंबर 2022 में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई। हम्म। उसके बाद हम 21 की बात कर लेते हैं, तो 21 में नवंबर से लेकर दिसंबर तक थोड़ी कम ग्रोथ आई, पर आई, नेगेटिव नहीं था। तो ऐसे ही एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो है फैक्ट। फैक्ट में अगर हम देखें, ये मैंने पहले मार्क लगा के रख लिए थे क्योंकि मैंने इसमें होल्डिंग ली थी अपने पोर्टफोलियो में। नवंबर 2023 से दिसंबर 2023 में ठीक ठाक सी मूवमेंट है, अच्छी मूवमेंट है। ऐसे ही 22 में नवंबर दिसंबर में अच्छी मूवमेंट है। ऐसे ही 21 में भी पॉजिटिव मूवमेंट है। तो एक और शेयर देख लेते हैं, ये है पैरा केबल। इसमें भी हम देखते हैं कि नवंबर 2023 से दिसंबर 2023 में अच्छी मूवमेंट, नवंबर 2022 दिसंबर 2022 पॉजिटिव अच्छी मूवमेंट, नवंबर 2021 और दिसंबर 2021 बढ़िया पॉजिटिव मूवमेंट। तो अगर हम इसको सम अप करें कि इससे क्या मतलब निकलता है, और भी ऐसी कुछ कंपनीज हैं और हमने ऐड भी किए थे ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में, और इसमें रिटर्न भी लगभग एवरेज 10-12% की चल रही है। हमने 25 नवंबर 2024 में ही इसमें एंटर किया था। तो अब भी हम अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एंटर करेंगे कि हम लगभग 25-26 दिसंबर के आसपास वो गैन डेट जो भी निकल के आएगी, उस गैन डेट पे हम किन स्टॉक्स में एंटर कर रहे हैं। और हम एक पोर्टफोलियो बना के 3-4 शेयर में एंटर करेंगे। हमने नवंबर में भी 4 शेयर में एंटर किया था। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने कौन से शेयर में एंटर किया था। ये 3 शेयर तो मैंने आपसे डिस्कस कर भी लिए। एक और शेयर था इंडोरामा, इसका भी मैं आपको चार्ट खोल के दिखा देता हूँ। इंडोरामा में देखिए, इंडोरामा में नवंबर 2023 से दिसंबर 2023 में न्यूट्रल सी रिटर्न है, थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई बाद में जाके एंड ऑफ दिसंबर में जाके। 2022 के नवंबर दिसंबर में बहुत बढ़िया रिटर्न आई है, और 2021 के नवंबर दिसंबर में भी बहुत बढ़िया रिटर्न आई है। तो हमने 4 शेयर ये लिए थे, मतलब पैराकेबल, फैक्ट, इंडोरामा और मद्रास फर्टिलाइजर। ये हमने 4 शेयर 25 नवंबर को लिए थे, और ये इन 4 शेयर के पोर्टफोलियो में लगभग 10-12% की ग्रोथ हमें मिल रही है। तो मंथली हमें 10-12% का प्रॉफिट हो रहा है। ये ट्राइड और टेस्टेड है। अब इसमें 3 चीजें काम कर रही हैं। एक तो रिदमिक पैटर्न काम कर रहा है। रिदमिक पैटर्न मतलब कि इस पैटर्न में एक रिदम है जो कि हर नवंबर में ये शेयर परफॉर्म करता है। दूसरा इसमें परफॉर्म कर रहा है गैन की जो डेट्स हैं। गैन एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हुए, ट्रेडर हुए, उन्होंने अपनी कुछ फिलोसफीज निकाली, कुछ इन्होंने प्रोफेसीज दी, कुछ भविष्यवाणियां दी, प्रोडिक्शंस दी, और वो अभी तक के सक्सेसफुल ट्रेडर्स में से एक रहे। बहुत सीक्रेटिव है ये, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कंफ्यूजिंग है, बट हमने कुछ चीज़ें अपनी काम की इसमें से निकाली हुई हैं। तो उसमें से एक गैन डेट जो पिछली बार 25 नवंबर को थी, तो वो हमने पकड़ के उसमें हमने इन्वेस्ट किया। तो दूसरा था गैन डेट, और तीसरा है कि एक ग्रोथ वेव स्ट्रेटेजी है हमारी। तो ग्रोथ वेव स्ट्रेटेजी क्या है वो आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 3 चीज़ों का जब संगम हो जाता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक तो रिदमिक पैटर्न उस स्टॉक का, और दूसरा है गैन डेट, और तीसरा है हमारा जो ग्रोथ वेव सेटअप है। ये 3 अगर हमें कहते हैं कि स्टॉक को खरीद लो, तो हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। अब जैसे 25-26 दिसंबर में मैंने आपको बताया कि ये अगर कुछ गैन डेट आएगी और हमारे ग्रोथ वेव सेटअप में वो फिट हो जाएगा, और हमें रिदमिक पैटर्न किन्हीं स्टॉक्स में मिल जाएगा,
तो फिर हम उसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे और उस पोजीशन को शांतिपूर्वक लेके बैठ जाएंगे। नो टेंशन, नो वरीज, नो पैनिक, बिल्कुल आराम से बैठेंगे। रिदमिक पैटर्न क्या होता है? ये जैसे ईसीजी होता है ना, जैसे हमारा दिल धड़कता है, हमारी पल्स चलती है, ऐसी ये रिदमिक पैटर्न है। कुछ कुछ इसको आप डो थ्योरी भी कह सकते हैं। डाउ थ्योरी क्या होती है? डाउ थ्योरी भी यही कहती है ना, हायर हाइज हायर हायर लोज बनेगा, पर वो डाउ थ्योरी बहुत ज्यादा एविडेंटली दिखती नहीं है। अब जैसे यहाँ पे डाउ थ्योरी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा आपको दिखेगी नहीं। तो डाउ थ्योरी काम करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं काम करती है, पर तब भी वो बहुत ज्यादा दिखती नहीं है, एक आम इन्वेस्टर को देखनी बहुत मुश्किल होती है। मैं बात कर रहा हूँ रिदम की, कि एक स्टॉक की जो प्राइस है एक रिदम में चलती है, तो रिदम को पकड़ना होता है। वो रिदम वीकली रिदम भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। और ईयर्स में भी 5 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, कैसा भी रिदम हो सकता है। अभी तो मैं आपसे केवल मंथली रिदम की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे आने वाले समय में ईयरली रिदम की भी बात करूंगा, 5 ईयर के रिदम की भी बात करूंगा, 10 ईयर की भी करूंगा, 12 की भी करूंगा, 15 की भी करूंगा। तो ये सब स्टडीज हैं जो कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन के लिए बड़ी मदद करती हैं। अब आपको पता है स्टॉक मार्केट में कोई एश्योरेंस, कोई गारंटी तो नहीं होती है, परंतु ये हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दे देता है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का मतलब क्या हुआ? हमारा रिस्क बहुत कम और हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। जैसे अब ये एक रैंडम चार्ट में आप देखिए, हमारा रिस्क था बस इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल से थोड़ा सा और 1 रुपया नीचे आप मान लीजिए, ये हमारा रिस्क था। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा रिस्क था, ये हमारा स्टॉप लॉस था। और इसका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। प्रॉफिट है बेसिकली टाइम बेस्ड, क्योंकि हम टाइम साइकिल की बात कर रहे हैं, तो टाइम बेस्ड हमारा है। तो टाइम, ये हमारा 29 दिसंबर को पूरा हो रहा है। तो उस दिन जो भी रेट मिलेगा, उस दिन हम इस स्टॉक को कट करेंगे और बाहर आ जाएंगे। उसके बाद का नहीं सोचेंगे कि वो ऊपर गया कि नीचे गया, कोई रिग्रेट नहीं करेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट रिग्रेट का ही गेम है। अगर आपने खरीद लिया और गिर गया तो फिर क्यों खरीदा, और आपने खरीद लिया और बढ़ गया तो कम क्यों खरीदा। आपने बेच दिया और ऊपर चला गया वो स्टॉक, तो फिर मैंने जल्दी बेच दिया। और आपने नहीं बेचा और नीचे चला गया, तो मैंने क्यों नहीं बेचा। तो हर जगह रिग्रेट होता है। रिग्रेट का करने का कोई फायदा नहीं होता है, वो हमारी साइकोलॉजी को फाइनली खराब ही करता है। तो इस रिदमिक पैटर्न की और बात करेंगे हम। और ये एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ा है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में विषुवंतरी महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, ऐसे ही स्टॉक्स में भी ये पीरियड्स होते हैं। थोड़ा सा बारीकी में जाके समझने की आवश्यकता है। तो ये काम करता है, किसी ग्रहों की मूवमेंट भी ऐसी काम करती है। जैसे मून साइकिल होती है 28 डेज की, सन साइकिल होती है 365 डेज की, सारे प्लैनेट्स की कोई ना कोई साइकिल होती है। तो ऐसे ही ये चौक की भी एक साइकिल होती है। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। पर हमें इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। हम किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेनी अनिवार्य है आपके लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इन्वेस्टेड रहिए, इन्वेस्ट करिए और सेफ रहिए।